वाले शांति से आइए, चुपके से बैठ जाइए। प्रणाम जिसको भी करना हो कथा की बात करिए। श्रेष्ठ व्यक्ति के सामने जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो श्रेष्ठ व्यक्ति का अपमान होता है, इसलिए नियम है मंदिर में भगवान के सामने किसी को प्रणाम नहीं कहना चाहिए, ये भगवान का अपमान है। गुरु के सामने किसी दूसरे को प्रणाम नहीं कहना चाहिए, गुरु का अपमान है, क्योंकि वहाँ गुरु से बड़ा कोई नहीं है। और इस पंडाल के अंदर जब आप आ रहे हैं तो यहाँ सबसे बड़े ये हैं, फिर कोई हो किसी को प्रणाम नहीं कहना चाहिए। किसी को कहना हो तो बाद में यहाँ से बाहर जाके कहिए। मैं आपको श्लोक सुना रहा हूँ, आपको ऐसा ना लगे कि ऐसी नौकर नहीं लगे, मगर नौकर नहीं लग रहे। टेंशन इस बात का है आपको ब्रह्म हत्या का पाप न लग जाएगा। आए हो कथा सुनने पता लग यहाँ में ले गया तो फिर बोला हम परेशान हो ना, कहा तुम भाई भी श्लोक सुनो। सुना दो पूरा ही। निद्रा भंगः, सुनिए। निद्रा भंगः कथा छेद्यो दंपत्यो प्रीतिभेदनम् माता शिशु विभेदश्च ब्रह्महत्या समप्रभा। ये पाप ऐसे हैं जो ब्रह्म हत्या के समान है। कौन कौन से हैं? निद्रा भंगः, कोई आदमी 4 दिन से सोया ना हो और वो बेचारा अगर शरीर को आराम के लिए सोया है तो कितना ही जरूरी काम पड़े उसको नहीं जगाना चाहिए जब तक वो खुद न जागे, क्योंकि उसको शरीर की जरूरत है आराम। निद्रा भंगः, 6 लोगों को नहीं जगाना चाहिए, 6 लोगों को जगाना चाहिए। कथा मेरी बदल रही है इसलिए मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा अभी। उसमें एक नाम है निद्रा भंगा, दूसरा नाम है कथा छेद्यो। किसी के आने जाने से अगर कथा में विघ्न पड़े तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसलिए समय से पहले आइए, बाद में आते हैं तो चुपके से प्रणाम करके जहां जगह मिले वहीं बैठ जाइए, ये नियम है। वक्ता श्रोता किसी का ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। पता लगा किसी बेचारे का मन लगा था कथा में, आप आगे से जयलाक बैलाक सब पुण्य, ये बेचारे का ध्यान भंग हो गया, वो भी सोचेगा कहाँ से आए ये आदमी अभी, तो आपको फ्री में लग गया ब्रह्म हत्या। तीसरा, माता शिशु विभेदश्च, किसी भी माँ बाप से उसके बेटे को कभी अलग नहीं करना चाहिए। अगर कोई पत्नी विवाह के बाद पति से कहे सुनो, वो भी कहे हाँ सुनाओ, मैंने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप छोड़े, हाँ, अपना घर परिवार छोड़ा, हाँ, भाई बहन छोड़ दिए, हाँ, सही सहेली सहेली सब छोड़ दी, हाँ छोड़ दी, तो एक काम करो तुम भी छोड़ के साथ अकेले चलो गए, लग गया ब्रह्म हत्या। कभी नहीं कहना चाहिए अपने पति से अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे साथ अकेले रहने चलो। जो ऐसा कहती है उसको भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। एक बात और कह दी, क्योंकि ये बात सुनकर के सासू माएँ बहुत खुश हो रही होंगी, आ रहे बात होता है, लेकिन माताओं के लिए भी है, ससुरों के लिए भी है। माता शिशु विभेदश्च, किसी भी माँ बाप से उसके पुत्र को कभी अलग नहीं कराना चाहिए, ब्रह्म हत्या का पाप है। लेकिन ये भी कह दिया दंपत्यो प्रीतिभेदनम्, पति पत्नी में कभी भी मनमुटाव लड़ाई नहीं करानी चाहिए। जो कराता है वो भी ब्रह्म हत्या का दोषी है, भले ही वो माँ बाप ही क्यों ना हो।
इसलिए किसी सास को नहीं कहना चाहिए बहू से जब दिन में तू ऐसी दिन में तो बिगड़ गो। तुमने ऐसा कहा, उसने शाम को उसके कान में पढ़ा गणित, हो गया काम। और किसी बेटे से ये भी नहीं कहना चाहिए जब दिन में तो ऐसा दिन में तो भी बदल के चला। कभी इन कथाओं को सुनिए गहराई से महाराज, तब पता लगता है कथाएं क्या चीज होती है। कभी देवी भागवत सुनिए।